ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री महाराज जी के चरणों में वंदना करके वर्तमान में दक्षिण भारत से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री जो अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य का विवेचन सुना रहे हैं। अन्य उपस्थित यति वृंद भक्त वृंद श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध की पूर्ति हो गई। देखिए, 12 स्कंध के श्रीमद् भागवत में प्रथम और द्वितीय स्कंध तो उपोद्घाट रूप है। इन 2 स्कंधों के द्वारा श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना की गई है। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित ने कई प्रश्न किए, तो उन्होंने सोचा कि इनके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देने पर तो बड़ा समय लगेगा, तो इसलिए श्रीमद् भागवत का अगर इनको श्रवण करा दिया जाए तो सारे प्रश्नों का समाधान आ जाएगा। यही निश्चय करके श्रीमद् भागवत सुनाने का उपक्रम करते हुए पहले उसका स्वरूप बताते हैं। श्रीमद् भागवत में 10 पदार्थों का निरूपण किया गया है। अत्र सर्गो विसर्गश्चो स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेषानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस श्लोक में तीसरे से लेकर के 12 स्कंद 12वें स्कंद तक प्रत्येक स्कंद में एक एक पदार्थ का निरूपण होने से 10 पदार्थों का वर्णन है। तो उनमें पहली पंक्ति के 5 पदार्थों का निरूपण अब तक किया जा चुका। तृतीय में सर्ग, चतुर्थ में विसर्ग, पंचम में स्थानम, षष्ठ में पोषण और सप्तम में ऊती। 10 पदार्थों में 5 पदार्थों का निरूपण हो गया। और ये असल में मुख्य रूप से विवेचनीय पदार्थ तो आश्रय तत्व है जो ब्रह्म है, किंतु उसमें प्रवेश जब तक इन 9 पदार्थों का विवेचन समझ न लिया जाए तब तक सामान्य जन का प्रवेश संभव नहीं है। जो साधन चतुष्टय संपन्न है उनको तो बस एक वाक्य भी काफी है, किंतु यह शास्त्र तो उन लोगों के लिए है जो एक बार क्या हजारों बार सुन चुके किंतु बोध नहीं हुआ।
ये अपूर्वता है इसकी। तो 5 पदार्थों का निर्वचन हो गया ऊतयः तक, तीसरे में सर्ग, चौथे में विसर्ग, पंचम में स्थान, छठवें में पोषण, सातवें में ऊती। तो देखिए प्राकृत पदार्थों की उत्पत्ति सर्ग है, उसका विशेष प्राकट्य विसर्ग है। इस प्रकार से सर्ग विसर्ग के बाद फिर उसकी स्थापना की गई पंचम स्कंध में, और फिर जीवों को भगवान के द्वारा पोषण कैसे प्राप्त होता है इसका स्वरूप षष्ठ स्कंध में प्रकट किया गया। सप्तम में ऊतियों की विवेचना में ऊतयः कर्म वासना के विवेचन में आसुरी संपत्ति की निकृष्टतम स्थिति और दैवी संपत्ति की उत्कृष्टतम स्थिति का पूरा चित्रण किया गया। तो माने यहाँ तक समग्र संसार हमारे सामने फैला हुआ दिखाई दे गया, उत्पत्ति स्थिति आदि से लेकर के। अब इसके बाद साधन का क्रम चलना है। एक तरह से श्रीमद् भागवत का पूर्वार्ध पूरा हुआ, उत्तरार्ध में अब साधन का प्रसंग चलाना है। तो अष्टम स्कंध जो में मनवंतर पदार्थ का विवेचन है। मनवंतर का पर्यायवाची शब्द है सद्धर्म। सत माने वेद, वेदोक्त धर्म का नाम सद्धर्म है, और वही मनवंतर का भी वही पर्याय है। मनवंतर में 6 तत्व होते हैं, मनु, मनुपुत्र, देवगण, देवराज इंद्र और सप्तऋषि और भगवान का अवतार। ये 6 के समुदाय का नाम है मनवंतर। इन 6 के द्वारा कैसे संसार की व्यवस्था की जाती है इसका निरूपण इसी स्कंद के 14वें अध्याय में किया गया है। वहाँ महाराज ने प्रश्न किया है तो उसका समाधान किया गया है। तो उसमें ये 6 जो अंग मनवंतर के हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या होता है, यह विवेचन किया गया है। तो इस तरह से मनवंतर जो है सद्धर्म है, क्योंकि सद्धर्म का आश्रय लेने से ही जो कर्म वासनाओं के रूप में इतना विस्तृत फैला हुआ जो विश्व ब्रह्मांड संसार प्रपंच है, इससे छुटकारा मिलता है, आवागमन से बचाव होता है, निवृत्ति होती है। उस साधन का आरंभ धर्म से है, सद्धर्म, उसी का विवेचन अष्टम स्कंध में किया गया है। श्री ब्रह्मा जी के प्रत्येक एक दिन का एक कल्प होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में माने एक कल्प में 14 मनवंतर बारी बारी से व्यतीत होते हैं। 1000 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर लगाते हैं, और इतने 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर, 71 से कुछ ज्यादा चतुर्युगी एक एक मनु का भोग काल होता है। ऐसे 14 मनु अलग अलग होते हैं। तो वे 14 मनु कौन कौन से, क्योंकि वर्तमान में सप्तम मनवंतर चल रहा है, 6 मनवंतर बीत चुके, सप्तम चल रहा है। भविष्य में 7 मनवंतर अभी और आने वाले हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। इसी क्रम से उनके रात दिन मास
वर्ष 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर ब्रह्मा भी विलीन हो जाएंगे। काल का विस्तार है। तो इसमें मनवंतर स्कंध में सब धर्म का मंगलमयी लीला चरित्रों का तो साथ में निरूपण किया ही जाएगा। इसका देखिए फल ये माना गया है, बताया गया है कि सद्धर्म को सुन करके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भगवान के भक्तों का लीला चरित्र सुनने में रुचि बन जाती है। भगवान के चरित्र, लीला चरित्र, लीलाएं और भगवान के भक्तों के संबंध में सुनने की इच्छा जग जाती है। तो इसीलिए अग्रिम स्कंध, नवम स्कंध जो आएगा तो उसमें ईशानुकथा, ईश माने भगवान परमेश्वर परमात्मा और अनु माने उनके अनुयायी भक्त, इनकी कथाएं माने भगवान की कथाएं और भगवान के अनुयायी भक्तों की कथाएं। इनको जब सुनेगा मनोयोग पूर्वक, इनको सुनने में रुचि तब तक नहीं लगेगी जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध तब तक नहीं होगा जब तक धर्म का मार्ग नहीं पकड़ेगा। इस तरह से जब नवम स्कंध में ईशानुकथा का श्रवण करेगा तो क्या होगा? देखिए मनोभूमि कैसी बन जाएगी। ये तो सर्वज्ञ ऋषियों का शास्त्र है ना। ये ऐसा नहीं कि जो ध्यान में आया वो लिखते चले गए। सर्वज्ञ ऋषियों का शास्त्र है यह। इसका गहराई से चिंतन करने पर मनुष्य कल्याण भागी हुए बिना रह नहीं सकता। तब क्या होगा? उससे संसार की विस्मृति हो जाएगी। वही है निरोध। निरोध क्या है? ये जो सब आध्यात्मिक जगत प्रपंच है इसका बाध हो जाए। तो एक तो वेदांत के द्वारा हम सुन करके बात समझते हैं, किंतु यहाँ भगवत प्रीति, भगवत प्रेमा शक्ति के द्वारा जब इसका बाध होता है वह निरोध है। माया की समग्र शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं। तो इसके लिए दशम स्कंध में निरोध का निरूपण किया गया है। और वहाँ देखिए दशम स्कंध के आते आते क्योंकि नवम में चंद्रवंश, सूर्यवंश का वर्णन पूछा था, उन्होंने तो वर्णन किया भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल। इसके बाद महाराज को स्वयं इच्छा हो गई कि अब यदुवंश में भगवान ने किस प्रकार से अवतार लिया। उनके मन में बृहद जिज्ञासा जग गई। आप वह सब सुनाइए। तो यद्यपि भगवान सुखदेव जी ने कहा कि राजन देखो 4 दिन हो गए तुम अन्न जल नहीं ले रहे हो, पहले कुछ खा पी लो, कथा तो चलती ही रहेगी। तो देखिए भगवत कथा की पात्रता उन्होंने जवाब दिया, नैषा दुःसहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। भगवान यह जो क्षुधा बड़ी दुस्सहा होती है और जबकि मैंने जल भी छोड़ रखा है लेकिन मुझे बाधा नहीं पहुंचा रही है। क्यों? पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुखार बिंद से भगवान की कथामृत का जो वर्षण हो रहा है उसको सुनने के कारण इतनी रति प्रीति होनी चाहिए। वह रति प्रीति महाराज को प्राप्त हो गई। और फिर दशम स्कंद सुन करके पूरी तरह से जो है वे संसार से पृथक हो गए, अलग हो गए। इसके बाद फिर 11वें स्कंध में मोक्ष। मोक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत का मोक्ष है
मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूप माने आध्यात्मिक रूप, आत्मा का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, वह हम नहीं जानते। और जो हम बिल्कुल भी नहीं है, तीनों काल में नहीं है, है ना, देवता दानव मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय आदि ये माने बैठे हैं, अन्यथा रूप लिए बैठे हैं, इसको सबको छोड़ना पड़ेगा। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। और जब अन्यथा रूप छूट जाएगा तो स्वरूप जो हमारा पारमार्थिक है उसमें स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार का मुक्ति का विवेचन किया गया 11वें स्कंध। लेकिन देखिए, उसको सुन करके उद्धव जी तृप्त हो गए। उद्धव जी भगवान का यह समाचार सुन करके व्याकुल हो गए थे कि भगवान तो पृथ्वी लोक छोड़ करके जाना चाहते, घबरा गए। एकांत में प्रार्थना किया, तब भगवान ने उनको सत्पात्र समझ करके तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जो अध्यात्म दीप नाम से अभिहित किया गया है। उसको सुन करके फिर वे निर्द्वंद होकर के भगवान की आज्ञा लेकर के बद्रिकाश्रम को चले गए, तृप्त हो गए। लेकिन देखिए, इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी, उसको सुन लेने समझ लेने के बाद भी अगर आश्रय हमारा नहीं है कोई, तो मुक्ति आई गई हो सकती है। समझ में तो आ गया कि आत्मा हम ये हैं, लेकिन केवल समझ में आने से बात नहीं बनेगी, आश्रय चाहिए। आश्रय पदार्थ का निरूपण किया गया है 12वें, वहाँ उसका परिभाषा बता करके निरूपण किया गया है। तो आश्रय तत्व जो है, यही तो देखिए प्रतिपाद्य है। बाकी अन्य पदार्थों का निरूपण तो आश्रय में प्रवेश कराने के लिए किया गया है। इसीलिए तो अंतिम में सुखदेव भगवान का उपदेश 12वें स्कंद के 4th अध्याय में है कि त्वं तु राजन मरिष्येहम मर्त्य बुद्धि मिमाम जहि। हे राजन, मैं मर जाऊंगा, तक्षक काटेगा, यह तो मर्त्य बुद्धि छोड़ो, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध अजर और अमर है। यह उपदेश दे करके उसी में समाहित हो गए, मोक्ष हो गया। तो यह क्रम होने से माने एक तरह से श्रीमद् भागवत का के 5 पदार्थों का विवेचन हो करके अर्धशास्त्र पूरा हुआ। अब उत्तरार्ध खंड आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। अब श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। देखिए, आदि में जो मंगलाचरण किया था श्रीधर स्वामी ने, उसको यहाँ फिर करना है। पीछे का अध्याय स्कंधों में नहीं किया, क्योंकि ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलमाचरेत, ये वचन है, श्रुति वचन है। इसलिए मध्य समझ करके मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा है। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वही मंगलाचरण। अर्थ स्पष्ट है ये। अब बताते हैं, परिचय देते हैं। अथाष्टमे 24 अध्यायैर्मनुवर्णनम् तत्सुतैर्ऋषि देवेन्द्रैर्मूर्तिभिश्च हरेः सह। कहते हैं इस अष्टम स्कंध में क्या वर्णन किया गया है, तो 24 माने 24 अध्यायों के द्वारा मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतर में क्या क्या है, मनु, और तत्सुतैः माने मनु के पुत्र, ऋषि और देवता और इंद्र, और भगवान की अवतार मूर्ति,
वही 6 हो गए। मनु 1, मनुपुत्र 2, सप्तऋषि 3, देवता 4, इंद्र 5 और भगवान का अवतार विशेष हरेश्च मूर्तिभिश्च सह। इन पदार्थों का वर्णन किया जाएगा 14 मनवंतरों का। कहते हैं कि देखो, प्रतिमन्वंतरम चयु मनवाद्या षट पृथक पृथक। 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और उनमें प्रत्येक मनवंतर में 6 पृथक पृथक मनुवादी हुआ करते हैं। कहते हैं 6 होकर के क्या करते हैं? प्रवर्तयन्ति सद्धर्मान। ये मनु आदि 6 जो हैं सद्धर्म माने वैदिक धर्म, इनको प्रवृत्त कराते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनकी स्थापना करते हैं, इनको प्रवृत्त कराते हैं। पालयन्त्याचरन्ति च। धर्मों का और धर्मों के माध्यम से सारी प्रजा का पालन करते हैं और स्वयं आचरण भी करते हैं। पालयन्त्याचरन्ति च। अतो मनवंतरस्योक्तम सद्धर्म इति लक्षणम। इसीलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मनवंतर का लक्षण ही किया गया है सद्धर्म। येन वै क्रियमाणेन नरो न निरयं व्रजेत। कहते हैं कि मनवंतर सद्धर्म उसका लक्षण है जिस सद्धर्म का आचरण करने से नर जो है निरय माने नरकगामी नहीं होता। नरो न निरयं व्रजेत, ये परिचय दिया मनवंतर। तत्र तु प्रथमे स्वयंभुवः स्वारुचिषस्तथा उत्तमस्तामसश्चेति चतुर्मनुनिरूपणम्। तो 14 मनवंतरों का पूरा वर्णन तो होगा जाकर के 13वें तक, किंतु इस प्रथम अध्याय में है ना, स्वयंभू मनवंतर 1, स्वारोचिष मनवंतर 2, उत्तम मनवंतर 3, तामस मनवंतर 4, ये 4 मनुओं के कार्यकाल का निरूपण किया गया है। 6 का उल्लेख, 6 वर्ग का। स्वयंभुवे अंतरे अनंत दुरंत गुण वर्णनात् मुदितः परिपप्रच्छ सर्व मनवंतर स्थितिम। आप कहते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ इस स्कंद का, तो उसको श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इसके पूर्व में है ना, 3 से लेकर के 4 में, 5वें में, 6वें में और 7वें तक भी स्वयंभू मनवंतर जो आदि मनवंतर है, पहले नंबर वाला, उस मनवंतर में अनंत दुरंत गुण वर्णनात्। तो उस मनवंतर में अनंत भगवान के जिन गुणों का कोई अंत ही नहीं है, उन गुणों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। उस वर्णन को सुन करके मुदितः परिपप्रच्छ, महाराज बड़े प्रसन्न हो गए परीक्षित। मुदितः परिपप्रच्छो सारो मनवंतर स्थितिम, इसलिए उनके मन में लालच आ गया कि इसी तरह से सभी मनवंतरों में भगवान की मंगलमयी मधुर लीलाएं हुई होंगी। इसलिए समग्र मनवंतरों में भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न कर दिया। कौन कौन मनवंतर में भगवान के कौन कौन अवतार हुए और अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन लीला चरित्र किए, ये प्रश्न कर दिया। उनको इतना आनंद आ गया। फिर कहते हैं, ये तो प्रश्न के अभिप्राय बताया। आप कहते हैं महाराज ने क्या प्रश्न किया मूल में,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्वनः। हे गुरुदेव, स्वयंभू के अपत्य स्वयंभू मनु महाराज के वंश का हमने बड़े विस्तार से तीसरे स्कंद से लेकर के श्रवण किया। उसमें हमने सुना यत्र विश्वसृजाम सर्गो, प्रजापतियों का सर्ग सृष्टि मरीचि आदि का सर्ग हमने विस्तार से श्रवण किया। अब आप कृपा करके मनून अन्यान वदस्वनः, अब आप और मनुओं के मनवंतरों के का वर्णन कीजिए जिसमें भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन सुनने को मिलेगा। ये प्रश्न है। महाराज के प्रश्न को श्रीधर स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। स्वयंभुवस्येति त्रिभिः श्लोक। यत्र विश्वसृजाम मरीच्यादि नाम मनुकन्यासु पुत्र पौत्रादि सर्ग। इस स्वयंभू मनवंतर में मरीचि आदि जो प्रजापति हुए हैं, इन लोगों का मनु महाराज की कन्याओं में पुत्र पौत्रादि का हमने वर्णन सुना। मनु जी की किस कन्या से किस प्रजापति के द्वारा कौन पुत्र हुए, उनके फिर कौन पुत्र हुए, ये तो सब वर्णन हुआ, ये तो सुन लिया। आप कहते हैं अन्य मनवंतरों का वर्णन कीजिए इसी ढंग का, इसी तरह से। यत्र यत्र हरेर जन्मो कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानिनो वद विशृण्वताम्। कहते हैं कि हे भगवान, जहाँ जहाँ पर मनवंतरों में श्री हरि का जन्म और उनके लीलामय कर्म हुए, जिनका वर्णन कवयो गृह्णन्ति, विद्वान वेद वेदता जिनका वर्णन करते रहते हैं, उन भगवान के अवतार और उनके लीला चरित्रों का वर्णन करो। तानिनो वद शृण्वताम्, आप कृपा करके उनको हमको सुनाओ, हमारी बड़ी सुनने की इच्छा है। शृण्वताम् महीयसो हरे अतिशयन महीयानि महीयसः, महान भगवान ही सबसे महान। निर्षयम यद बृहत् तद ब्रह्म अत्र क्वचित बहुपाठांतरमस्ति तदुपेक्षितम अस्माभिः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकरण में कहीं कहीं ग्रंथों में बड़े पाठांतर दिखाई दिए हैं, किंतु उनकी हमने उपेक्षा कर दिया है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई अर्थ में कोई अंतर आता नहीं है, इसलिए उनको हमने ग्रहण नहीं किया। फिर कहते हैं यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीते अनागते द्यवा। महाराज प्रश्न स्पष्ट करते हैं कि जिस जिस मनवंतर में जो भगवान विश्व का पालन करने वाले हैं, उन्होंने प्रकट होकर के जो जो कर्म किए, कृतवान माने भूतकाल में किए। 7वां मनवंतर है तो दूसरा, पहले का तो सुन चुके, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, इतने मनवंतर रह गए। और कुरुते माने वर्तमान मनवंतर में भगवान जो क्रिया करते हैं, और कर्ता माने भावी मनवंतर में, भविष्य काल में। हेतीते अनागते द्यवा, अतीत काल में, अनागत भविष्य काल में, और आज इस मनवंतर में भगवान ने जो मंगलमय लीला चरित्र किए हैं,
वह आप कृपा करके हमको सुनाओ। यस्मिन् अतीते यत् कृतवान, जिस अतीत मनवंतर में भगवान ने जो कुछ किया था भूतकाल। यस्मिन् अनागते यत् कर्ता करिष्यति, और जो मनवंतर आगे आने वाले हैं 8वां 9वां 10वां से 14वें तक, उन मनवंतरों में भगवान जिन लीला चरित्रों को करने वाले हैं करेंगे। और आज वर्तमान मनवंतर में अद्यवा वर्तमाने यत् कुरुते, वर्तमान मनवंतर में भगवान जो कर रहे हैं, है ना, यत् कुरुते तद वदेत्यन्वयः, आप कृपा करके वह सुनाइए। ये प्रश्न किया। तब चूंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के लीला चरित्रों को सुनना चाहते हैं, तो ऐसी दृष्टि ऋषियों की होती है। इसलिए ऋषिरुवाच, शुकवाच नहीं कहा, ऋषिरुवाच। कहते हैं कि देखो राजन, मनवो अस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयं भुवादयः, आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। देखो ब्रह्मा जी के इस कल्प में, माने इस दिन, ब्रह्मा दिन का एक दिन ही एक कल्प है, तो ब्रह्मा जी के आज के दिन में कल्प में 6 मनु व्यतीत हो चुके, है ना। स्वयंभू में आदि थे ये व्यतीता, और उन व्यतीत होने वाले 6 मनुओं में आदि मनु की कथा हमने तुमको सुना दिया। आद्यस्ते कथितो यत्र, है ना, आदि मनवंतर में हमने तुमको सुनाया। यत्र देवादीनां च संभवः, देवता असुर मनुष्य चर अचर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह सारा वर्णन स्वयंभू मनवंतर का हमने तुमको सुना दिया। अस्मिन् कल्पे षण्मनवो व्यतीता, ज्यादा व्याख्या नहीं, संकेत करते हैं। आकुत्याम देवहूत्याम च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः, है ना। महाराज मनु की 2 कन्याएं थीं, 3 थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह किया था, चतुर्थ स्कंद में बताया गया। प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ था। देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ विवाह हुआ था। तो आकुत्याम देवहूत्याम चो, भगवान का अवतार 2 में हुआ। आकुति देवी से हुआ और देवहूति देवी से, दोनों कन्याओं से, जो मनु की दोनों कन्याएं थी, उनसे भगवान के अवतार 2 हुए। कहते हैं कि 2 अवतार क्यों हुए एक ही मनवंतर में? कहते हैं जरूरत पड़ गई। धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः, धर्म का उपदेश करने के लिए भगवान का यज्ञ रूप में अवतार हुआ। ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान का कपिल रूप में अवतार हुआ देवहूति देवी से। तो धर्म और ज्ञान का उपदेश देने के लिए भगवान इन मनु कन्याओं के पुत्र होकर के आ गए। तस्य मनोर्दुहित्रोः, उन मनु महाराज की दोनों कन्याओं से कपिल यज्ञ मूर्तिभ्याम पुत्रताम गतः प्राप्तः, कपिल और यज्ञ मूर्ति इन 2 रूपों में, 2 स्वरूपों में भगवान पुत्र होकर के प्राप्त हुए। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यासे भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। फिर कहते हैं कि देखो राजन, हमने तुम्हारे समक्ष पहले ही 3रे स्कंद में ही भगवान के देवहूति देवी से अवतार लेने वाले जो भगवान कपिल हैं, उनका वर्णन हमने कर दिया है।
और आकुति देवी से भगवान का जो यज्ञ नाम का अवतार हुआ उसका वर्णन नहीं किया भी। आख्यास से भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। तो अब हम आगे तुमको बतावेंगे कि भगवान ने यज्ञ रूप में आकुति देवी से प्रकट होकर के क्या किया। धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार है यच्चकार कुरुद्वः। टीका नहीं है। कहते हैं पहले उपक्रम करते हैं, माने स्वयंभू प्रथम मनवंतर में भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ था उनके व्रत विशेष का वर्णन करने जा रहे हैं। कपिल भगवान का तो सारा वर्णन हो चुका है। तो कहते हैं कि देखो, विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पति प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो वनमा विशत। पहले कहते हैं कि देखो राजन, शतरूपा पति, शतरूपा महारानी मनु की पत्नी थी, उनके पति महाराज मनु प्रभु शासक थे सारी पृथ्वी के। वे धीरे धीरे काम भोगों से विरक्त हो गए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं के बारे में। हाँ, वैराग्य देखिए कैसे धीरे धीरे परिपक्व होता है। प्रारंभ में उनको जब बहुत दिन बीत गए तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। भयउ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। ये उद्गार। किंतु धीरे 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 करके उनका वैराग्य हो गया। तो विरक्तः काम भोगेषु, जब वैराग्य हो गया है ना, पीछे आया है ना पंचम स्कंध में, प्रियव्रत को राज्य दे करके वे जंगल जाना चाहते थे, किंतु प्रियव्रत पहले से तय किए हुए थे कि हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, मना कर दिया। शिष्टाचार पूर्वक मना किया होगा, उद्दंडता पूर्वक नहीं। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि अरे ये राजकुमार तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। तब स्वयं चल करके आए, वही वर्णन आया पहले अध्याय में पंचम स्कंध। और वहां पर ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। नारद जी से दीक्षा लेने के लिए तैयार थे, वहीं पहुंचे जहां दीक्षा की तैयारी हो चल रही थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया। उसको सुन करके प्रियव्रत ने स्वीकार कर लिया उनकी आज्ञा, प्रणाम किया, स्वीकार किया, मना नहीं किया। तो और जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तब मनु जी को बड़ा हर्ष हुआ कि देखो, पहले तो उनके स्वीकार न करने से जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि राजा का कर्तव्य है, वेद की आज्ञा है, योग्य उत्तराधिकारी को प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले योग्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए बिना वो दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए चिंतित थे कि भजन करना चाहते हैं लेकिन बाधा आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या हल कर दी। तो विरक्त हो गए जब, तो वही कह रहे हैं, विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो वनमा विशत। सारा राज्य छोड़ करके महारानी शतरूपा के साथ वन चले गए। वहां जाकर के देखिए, वहां जाकर के सुनंदा नाम की नदी के तट पर सुनंदायाम वर्षशतम पदैकेन भुवम स्पृशन ताप्यमानस्तपो घोरम इद मन्वाह भारत। कहते हैं कि 3 धाराओं में विष्णुपदी की धारा का वर्णन किया गया है। तो सुनंदा नाम की विष्णुपदी नदी के तट पर जाकर के निवास करने लगे। एक पैर से
खड़े हो करके पृथ्वी का स्पर्श मात्र किए हुए हो करके, है ना, 100 वर्षों तक तप में लग गए। तप्यमानस तपो घोरम, घोर तप हुआ। इदमन्वाह भारत, तपस्या करते करते उनका चित्त अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि उनके मुखारविंद से भगवान के संबंध में ये उद्गार प्रकट हो गया। इदमन्वाह भारत, इदम अन्वाह का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर टीकाकारों ने बड़ी विवेचना की है। वे कहते हैं कि वे तो समाहित थे, समाहित अवस्था जो है सोने जैसी होती है। तो देखिए भगवान वेदों का प्राकट्य भी भगवान की श्वास प्रश्वास भूत बताया गया है। अस्य निशोषितम वेदा, तो जो है जैसे वेद भगवान का श्वास प्रश्वास रूप में है, प्रकट हुआ है, उसी तरह से वेद के समान इनके मुख से जो वाणी निकली, आगे जिसका वर्णन करने जा रहे हैं, वह बिल्कुल वैदिक वाणी है। वेद भी भगवान के, है ना, श्वास प्रश्वास के रूप में प्रकट हुए हैं। योग निद्रा में भगवान जिस समय स्थित थे, तो उसी तरह से अन्वाह। ठीक है। घोरम दुश्चरम तपस्तप्यमान, घोर दुश्चर तप, तपस्या करने लगे। समाधाउ अनुभूतम इदम, और उनकी समाधि लग गई। समाधि लग जाने से उनको जो अनुभव हुआ, है ना, अनुभूतम इदम वक्ष्यमाणम, आगे जो कहने जा रहे हैं 8 श्लोकों से, तो उनका समाधि में जो अनुभव हुआ उसी को वक्ष्यमाणम निर्दोच्छ्वसितवद विस्मित इव उपदिशन निवानुवदन्यु चाष्टभि श्लोकैः अन्वाः। देखिए क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, है ना, कि आगे जो 8 श्लोकों से मनु जी के उद्गार व्यक्त करने होने जा रहे हैं, तो कैसे हैं, निद्रितोच्छ्वसितवत्, जैसे भगवान की प्रलयकालीन योग निद्रा काल में श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए, है ना, इव शब्द का प्रयोग है ना, उसी तरह से भगवान के श्वास प्रश्वास भूत वेद वाणी की तरह से उनके मुख से उद्गार निकला। उसको उसमें स्वयं विस्मित हैं। विस्मित क्यों हैं? उनको समाधि में भगवत तत्व का ऐसा दर्शन हुआ, भगवान के भगवदीय त्रैकालिक ऐश्वर्य का दर्शन समाधि में होकर के विस्मित हो गए कि अरे ऐसा भगवान का ऐश्वर्य। तो इसलिए जब उसको बोलेंगे तो विस्मित जैसे ही तो बोलेंगे, आश्चर्यचकित होकर के तो बोलेंगे। इसलिए विस्मित इव, है ना, उपदेशन्यु, कहते बोले क्यों, जैसे, है ना, भगवान के श्वास प्रश्वास भूत वेद वाणी को ब्रह्मा जी ने प्राप्त करके अपने शिष्य पुत्रों ऋषियों को उपदेश किया। उपदेशन्यव, उपदेशन्यु माने करुणा से ओतप्रोत होकर के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश करने लग गए, उपदेशन्यव। और अनुवादन्यव, अनुवादन किसे कहते हैं? अनुवादन का मतलब पहले कोई बोला हो वही हम बोल दें, अनुवाद कर देना। तो ये जो बोलने जा रहे हैं, वेद में जो कहा गया वही तो बोलेंगे, इसलिए वेद का अनुवाद ही बोलेंगे। हाँ, एकदम अलग बात नहीं, अनुवादन्यव, है ना। अनुवादन्युच्चा अष्टभि श्लोकैः अन्वाः, 8 श्लोकों के द्वारा अन्वाः। क्या कहते हैं? मनुर्वाच, येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम्, यो जागर्ति शयानिस्मिन्
नायम तम वेद वेदसः। महाराज जी अध्यास भाष्य की विवेचना में जो बात बता रहे थे आत्मा के संबंध, वही बात है। येन चेतयते विश्वम, जिन चिद्रूप भगवान के द्वारा सारा विश्व चेतन बना दिया जाता है। मन बुद्धि इंद्रियां सब जड़ हैं, अचेतन हैं, दृश्य हैं, किंतु आत्म प्रकाश के द्वारा ये सब चेतन बन जाती हैं। ऐसे ही भगवान के द्वारा चिद्रूप भगवान के द्वारा सारा विश्व चेतन की तरह से हो जाता है। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम। वह विश्व भगवान को नहीं जान सकता। भगवान के द्वारा विश्व है ना चेतनायु हो जाता है। तो उसकी जो उसमें जो चेतना है, प्रकाशकत्व है, वह तो भगवान से प्राप्त है, उसका निजी तो है नहीं। इसलिए वह भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकता। विश्वम चेतयते नयम। विश्व जिन भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकता, इसीलिए तो विश्व क्या जाने भगवान को, यही तो बात है। कहते हैं कि क्यों? यो जागृत शयानिस्मिन्, जिस समय सारा विश्व जो है सो जाता है, प्रलय में डूब जाता है, भगवान उस समय पर भी जगते रहते हैं। यो जागृत शयानिस्मिन् अस्मिन् विश्वे शयाने यो जागर्ति नायम तम वेद वेदसः। वेद सह वेद, भगवान तो इसको जानते हैं, छठी पसनी सब, ये भगवान को नहीं जानता। ठीक है, कहाँ से है? हाँ, येन चिदात्मना विश्वम चेतयते चेतनी भवति। जिन चिद्रूप आत्म तत्व के द्वारा सारा विश्व चेतन जैसा हो जाता है। विश्वम तु यम न चेतयते, लेकिन विश्व जिन भगवान को चिदात्मा को चेतन नहीं बना सकता, न चेतनी करोति। क्यों? क्योंकि भगवान तो स्वतः चिद्रूपत्वात्, भगवान तो स्वयं चिद्रूप है, प्रकाश स्वरूप है, उनको दूसरा कोई क्या प्रकाशित करेगा। तत्र हेतु, उसमें हेतु क्या है? कहते देखो, अस्मिन् शयाने स्वपत यो जागर्ति, यह सारा विश्व जब सो जाता है तो जो नहीं सोता जगता रहता है, साक्षितया वर्तते, साक्षी रूप में, माने इसके प्रलय को भी जानता रहता है, सृष्टि को भी जानने वाला, प्रलय को भी जानने वाला, साक्षितया वर्तते। अहो चित्तम नायम जनस्तम वेद। अरे कितने आश्चर्य की बात है कि यह विश्व रूप जन, चाहे विश्व के सारे जन, उसको नहीं जानते। सतु इमं वेद, किंतु भगवान इस सब को जानते हैं। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? अब आगे की बात ये कहते हैं कि अनुवदन न्यू माने उपदेशन न्यू, पीछे श्रीधर स्वामी ने कहा ना, तो उपदेश करते हुए से, जैसे वेद उपदेश करता है प्राणी के कल्याण के लिए, उसी तरह से उनके मुख से उद्गार निकल रहा है। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृहः कस्यचित् धनम्। उपदेशात्मक वाक्य कहते हैं, इदं विश्वम आत्मना आवास्यम, यह सारा विश्व, ईशावास्य का जो प्रथम मंत्र है उसी को कुछ पदों को परिवर्तित करके यहाँ दिया गया है। आत्मना आवास्यम आच्छादनीयम आवृतम इदम विश्वम, माने
आत्मा के भीतर ही सारा विश्व ब्रह्मांड है। कहते हैं क्या क्या विश्व में है? यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगती धरती पर जो कुछ भी है वह सब आत्मा के द्वारा आवास्य है। तो कहते अच्छा, तो ऐसा जान करके क्या करना चाहिए? तो कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए उन्हीं आत्मस्वरूप भगवान के द्वारा जो हमको दे दिया गया है प्रारब्ध के अनुसार, उसी का भोग करना चाहिए, भोग करना चाहिए, भोग करो। माँ गर्धा है ना, जो नहीं दिया गया है, अप्राप्त है, उसकी आकांक्षा मत करो। उसकी आकांक्षा करो चोरी चमारी करने लगोगे। कहते हैं कि अच्छा, काशस्वित धनम, क्योंकि आखिर ये धन किसका है? अगर इस बात को, रहस्य को जानोगे तो सब कुछ भगवान का है। तो भगवान का धन है तो जिसकी वस्तु है उसने जो दिया है संतोष करो, उसे छीन लोगे क्या? काशस्वित धनम। ठीक है। तस्य ईश्वरत्वम दर्शन लोकस्य हितम उपदिशति। पहले श्लोक से जो भगवान का ईश्वरत्व बताया गया, तो उसी को स्पष्ट करते हुए लोक का हित किस में है, कैसा आचरण करने में है, उसको उपदेश कर रहे हैं। आत्मना ईश्वरेण आवास्यम, सारा विश्व ब्रह्मांड आत्मा रूप ईश्वर से आवास्य है, आवृत है। आवास्य माने सत्ता चैतन्याभ्याम संव्याप्यम विश्वम सर्वम। देखिए, विश्व ब्रह्मांड संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है और चित्ता प्रतीत होती है ना, इस रूप में वे भगवान ही इसमें व्याप्त हैं। यही भगवान का व्याप्त होना है कि अपनी व्याप्ति से विश्व को सत्तावान बनाए हुए हैं और समझने लायक बनाए हुए हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। गोस्वामी जी। संव्याप्यम विश्वम सर्वम जगत्याम लोके, इस लोक में, पृथ्वी में जो कुछ भी है सबकी यही दशा है। यत् किंचित जगत भूत जातम, है ना, जितना भी जगत है प्राणी मात्र, अतस्तेनैव ईश्वरेण यत् किंचित त्यक्तम, इसलिए उन्हीं ईश्वर भगवान के द्वारा जो कुछ हमको दे दिया गया है, जैसे कर्म करने वालों को वेतन दे दिया जाता है, इतने दिन काम किया तुमने ये लो, उसी तरह से जिसने जैसे कर्म किए, धर्माधर्म पुण्य पाप, उसके अनुसार भगवान दे देते हैं। तो उन्होंने जो भी दे दिया है ना, दत्तम धर्म तेनैव भुंजीथा, उसी के द्वारा संतोष पूर्वक भोग भोगो भोगान भुंसो। एक व्याख्या तो ये। दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा तेन हेतुना त्यक्तेन ईश्वरार्पणेन भुंजीथा न स्वार्थम। दूसरी व्याख्या क्या है? कहते हैं चूंकि सारा विश्व भगवान के द्वारा ही सत्तावान बना हुआ है, इसलिए जो कुछ भी भोग रहे हो वह भगवान को अर्पण करो। पहले अर्पण करके तब काम प्रसाद के रूप में उसको काम में लाओ। भूलदी था न स्वार्थम, उसको अपनी बपौती मत बनाओ। ये दूसरी व्याख्या। कस्यचिदपि धनम मा ग्रधा, दूसरे किसी के धन की आकांक्षा न करो। माँ अभिकांक्षी, मत करो बिल्कुल भी। अथवा यद्वा कस्यचित स्विदिपि कस्यान्यस्य धनमस्ति। तीसरी व्याख्या क्या करते हैं कि अथवा यह अन्य किसका धन हो सकता है? जो सारा भगवान के अधीन है वो भला अन्य किसी का धन हो ही नहीं सकता।
वो तो भगवान का ही है। धर्मस्ति यतो धन कांक्षा क्रियते इत्यर्थः। उसको अपना समझना या किसी और प्राणी का समझना दोनों मूर्खता है। इसलिए धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। वह सब धन तो भगवान का है। भगवान ने दोनों में प्रसाद की तरह से जो कुछ दे दिया है, संतोष पूर्वक उसी को प्राप्त करो। तथा च श्रुति ही, किसी प्रकार की श्रुति है। ईशावास्यम इति यथा श्लोक में वो, ईशावास्य श्रुति का जो है उसी के अनुरूप पद्य के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। फिर कहते हैं यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षुर्यस्य न दृश्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत। अब प्रश्न एक खड़ा होता है कि यदि भगवान सब कुछ को व्याप्त किए हुए हैं तो हमको दिखाई क्यों नहीं देते? आकाश सबको ढके तो हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ। हवा जो है पेड़ को हिला रही तो हम देखते हैं कि हवा से हिल रहा है पेड़। तो भगवान अगर सबको व्याप्त करके स्थित हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं हैं? ये प्रश्न है। उस पर कहते हैं कि भाई देखो, असल में देखने का सामर्थ्य तो भगवान का ही है, तुम में अपना है क्या? यम न पश्यति पश्यन्तम, देखने वाले तो भगवान हैं। उन देख रहे वाले भगवान को तुम नहीं देख सकते, माने तुम्हारा चक्षु नहीं देख सकता। किंतु भगवान का देखने का सामर्थ्य कभी त्रुटित नहीं होता, बाधित नहीं होता। चक्षुर्यस्य न दृश्यति, दर्शन सामर्थ्य भगवान का कभी भी रिक्त नहीं होता कि कभी भगवान देखें कभी न देखें। हमारा जो है हम लोगों का तो देखना भगवान के अधीन है। उनका प्रकाश मिले बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं देख सकते, न समझ सकते। तम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत। कहते हैं कि वे भगवान सारे प्राणियों के निलय हैं, आवास स्थान हैं, देव हैं, शोभन पर्ण वाले हैं, परमेश्वर परमात्मा हैं। उनका उपधावन करो, स्तुति करो, पूजा करो। तो पूजा करने से, उपधावन करने से देखने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा उन्हीं के अनुग्रह से। टीका ननु यदि सर्वं व्यापनोति तद चक्षुरादि भी किम न प्रतीयते। प्रश्न है कि अगर भगवान सबको व्याप्त ही किए हुए हैं तो चक्षु आदि के द्वारा प्रतीत क्यों नहीं होते? इसका उत्तर है तत्रायम पश्यन्तम जनश्चक्षुर्वा न पश्यति। भगवान सब कुछ देख रहे हैं किंतु कोई प्राणी या नेत्र उसको नहीं देख सकता। क्यों? चक्षुराद्य विषयत्वात्, भगवान तो चक्षु आदि समग्र इंद्रियों के अविषय हैं। कहते अविषय क्यों हैं? तो आगे दे रहे हैं युक्ति। न हि प्रमातारम प्रमाणम विषयी करोति इति भावः। चक्षु आदि तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रमाण जो है प्रमाता को विषय नहीं कर सकते। प्रमाता जो है प्रमाण का इस्तेमाल करता है प्रमेय को समझने के लिए। प्रमाण में ये सामर्थ्य नहीं है कि प्रमाता को विषय कर ले। तो भगवान तो प्रमाता है, चक्षु आदि प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष कराने वाले हैं। प्रमाण कभी भी प्रमाता को विषय नहीं कर सकता। कहते इसमें श्रुति प्रमाण है। तथा च श्रुति ही चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि केन उपनिषद है ना। वे भगवान चक्षु के भी चक्षु हैं, श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं, मन के भी मन है, वाक की भी वाक है। ननु तदि घटना से देवदत्त से तद विषय चाक्षुषम ज्ञानम इवेश्वरस्यापि स्वरूप भूतम तद विषय ज्ञानम नश्येत। अब एक दूसरी शंका। कहते अच्छा, अगर ऐसी बात है
जैसे देवदत्त को घट ज्ञान हुआ और घट को किसी ने तोड़ डाला, तो देवदत्त को जो घट ज्ञान हुआ था वो नष्ट हो गया, है ना। देवदत्त से घट तद विषयम चाक्षुषम ज्ञानम, है ना, जैसे नष्ट हो गया चाक्षुष नहीं देखता आप, नष्ट हो गया तो क्या देखा। इसी प्रकार से ईश्वर का भी जो स्वरूप भूत, है ना, तद विषय ज्ञान है, माने ईश्वर के स्वरूप में रहने वाला जो सब कुछ को जानना है ना, वह भी नष्ट हो जाएगा। जैसे घट नष्ट होने पर देवदत्त को घट ज्ञान न रहा, वैसे संसार का ज्ञान भगवान को अभी है और संसार का प्रलय होने पर भगवान को ज्ञान भी नहीं रह जाएगा, ये शंका है। ज्ञानम नष्टे तत्राह, उस पर कहते नहीं, यस्य तु पश्यतश्चक्षु ज्ञानम न ऋष्यति, वे सर्वदृष्टा भगवान का दर्शन ज्ञान सामर्थ्य चक्षु कभी नष्ट नहीं होता। वस्तु रहे चाहे न रहे, तत्त आकारेण उत्पन्नाया वृत्तेरेव नाशो न स्वतः सिद्ध ज्ञानस्य। और देवदत्त का जो प्रश्नकर्ता ने दृष्टांत दिया है, कहते वहां पर भी घट विषय के वृत्ति ज्ञान का नाश हुआ है, घट के नाश होने से वृत्ति ज्ञान नहीं रहा ज्ञान का नाश तो वहां पर भी नहीं है। तदाकारेण उत्पन्नाया वृत्तेरेव नाशः, उस विषय के आकार के रूप में उत्पन्न जो वृत्ति बनती है अंतःकरण की, उसका नाश होता है, वृत्ति बदल जाती है। ना स्वतः सिद्ध ज्ञानस्य, ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, उसका नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। न सवित्र प्रकाशः प्रकाश्य नाशे नश्यतीति भावः, सूर्य का प्रकाश जैसे है ना, घटपट आदि, अब घटपट आदि न हो तो क्या सूर्य का प्रकाश भी नष्ट हो जाएगा क्या? घटपट आदि हो चाहे न हो, प्रकाश तो रहेगा ही रहेगा, नहीं नष्ट होता। ऐसे हैं भूतानि निलयो यशतम, है ना, उन भगवान का निलय क्या है, सारे जीव प्राणी, कैसे, तम सर्वांतर्यामिणम, भगवान सर्वांतर्यामी है। तथापि सुपर्णम शोभन पतनम, लेकिन देखो अंतर्यामी तो हैं, लेकिन सुपर्ण शोभन पंख वाले हैं, है ना। जीवात्मा के सखा है ना, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया जो श्रुति है ना, तो ऐसे हैं। जीव भी सखा है, भगवान भी सखा है, तो जीव में तो अंतर आ जाता है, वो तो बद्ध जाता है, गुरु में बंध जाता है, भगवान में ये बात नहीं है। शोभन पतनम असंगम, शोभन पंख वाले असंग हंस हैं भगवान। उपधावतः, है ना, उपधावत भजध्वम, मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग। उपधावत माने उनका भजन करो, उपासना करो। फिर कहते हैं न यस्याद्यन्तौ मध्यम च स्वः परो नान्तरं बहिः, विश्वस्यामूनि यद्यस्माद् विश्वं च तद्विदितं महत्। कहते हैं कि अच्छा, उन भगवान का रूप जब नित्य कहा जाता है तो नित्य रूप को तो समझ लेना चाहिए, नित्य है कि नहीं, क्या पता, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता कि नित्य रूप ही न हो। इस पर कहते हैं देखो, नयस्याद्यन्तौ मध्यम व मध्यम च, भगवान के स्वरूप का न तो आदि है, उत्पत्ति नहीं, अंत माने नाश नहीं, और मध्य भी नहीं। स्वः परोनांतरम बहिः, अपना पराया और अंतर भीतर बाहर भी नहीं है, क्योंकि जब एक ही वस्तु है तो उनमें भीतर बाहर का प्रश्न कहाँ है, ऊपर नीचे का प्रश्न कहाँ है। चतुश्लोकी भागवत में यही बात कही गई, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्म, चतुश्लोकी वही बात कह रहे हैं। विश्वस्यामूनि यद्यस्मात् विश्वं च तद्विदितं महत्,
विश्व के जितने भी पदार्थ भाव पदार्थ हैं उन्हीं भगवान से प्रकट होते हैं। यस्मात् विश्वम च तद्ऋतम महत्, है ना, सारा विश्व और विश्व के सारे पदार्थ, किंतु भगवान में विश्व नहीं है ना। ऐसे भगवान परम सत्य हैं, महत् ऋतम, परम सत्य, पारमार्थिक सत्य, कालत्रयाबाध्य सत्य। ठीक है। तस्य स्वरूपस्य नित्यत्वम एव उपादयन्ना, भगवान के स्वरूप के नित्यत्व का उत्पादन करते हुए कहते हैं न यस्येति अमून्याद्यंतादीनि, ये सब विश्व के जो आदि अंत हमको समझ में आते हैं, यस्माद् भवन्ति विश्वम च यत्तद्रूपम, जिससे विश्व के आदि अंत रूप प्रकट होते हैं, माने विश्व जिनसे प्रकट होता है भगवान का वह स्वरूप है। अतएव अव्यभिचारित्वात् तद्ऋतम सत्यम, इसलिए भगवान का वह स्वरूप सदा अव्यभिचरित रहने वाला है। हाँ, यही जो है उनके सत्य परमार्थ सत्य होने का कारण है। सत्यम ऋतम सत्यम महत्, महत् परिपूर्णम ब्रह्म, महत् ब्रह्म माने जो सबसे बढ़ करके हो, सबको ढके हुए हो, सबके अपने अंदर किए हुए हो, ऐसा। फिर कहते हैं सा विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यम स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धत्ते सृजन्माद्यजयात्म शक्त्या ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते। आप कहते हैं कि देखो वे भगवान कैसे हैं, सारा विश्व ही उन भगवान का शरीर है। काया माने शरीर, विश्व काय है भगवान। और पुरुहूत माने सारे नाम भी उन्हीं के हैं, है ना। घट पट मठ कुछ भी बोलोगे तो भगवान का नाम है। व्याकरण महाभाष्य में कैयट कहते हैं, महाभाष्य के पश्वसान्निक में, है ना, समग्र शब्दों का अर्थ ब्रह्म तत्व ही है, किंतु हम सब जीव जितने हैं अविद्या से ग्रसित होने के कारण उस अर्थ को पकड़ नहीं पाते। वासना बासित, आविद्यक वासना बासित अनादि परंपरा से जो अर्थ घटका घड़ा पटका कपड़ा समझते चले आ रहे, वही हमको भासता है। कैयट कहते हैं समग्र शब्दों का, है ना, चित्त तत्व द्रव्य ब्रह्म ही अर्थ है। इस दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि संसार के पद पदार्थों के सारे नाम उन्हीं के नाम हैं। विश्व सारा भगवान का विग्रह है, उस काया है, और सारे नाम उन्हीं के हैं। पुरुहूत ईशः, वे ईश्वर हैं, नियामक हैं और परमार्थ सत्य हैं, है ना। स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है, उनको कोई प्रकाशक नहीं चाहिए। अजः पुराण, वे तो अजन्मा है, परम सनातन प्राचीन है। तो कहते हैं अच्छा धत्ते सृजन्माद्यजयात्म शक्त्या, तो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो संसार का तो प्रलय काल में नाश होता है, विकार हो जाता है, तो अगर ये सब भगवान ही हैं तो क्या भगवान इससे प्रभावित नहीं होंगे, इसके बदलने और नाश होने से? कहते देखो सुनो, परमार्थ में क्या है। आस्य अजया आत्मशक्त्या जन्मादि धत्ते, इन्हीं भगवान की आत्मशक्ति जो माया, अजा माया, उसके द्वारा यह संसार प्रकट होता है। अच्छा, और प्रकट तो हो जाता है भगवान की माया शक्ति से, किंतु तत्क्षण ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते, उस समग्र माया के विलास को विद्या उदस्य माने निरस्य,
ज्ञान शक्ति के द्वारा निराश करके भगवान निरीह रूप में स्थित रहते हैं, निरुपाधिक रूप में स्थित रहते हैं। वेदांत के बिना क्या मतलब आएगा इसका? ननु टीका ननु विश्वम चेत तद्रूपम तद तस्य कुतो जन्माद्य भावः। कहते हैं अगर विश्व भगवान का ही रूप है जैसा आप कह रहे हो, तो ये क्यों कहते हो कि भगवान में जन्मादि नहीं है, उत्पत्ति नहीं है ना? स्वप्रकाशत तो कैसे होगा, है ना? कथम वा जगत जन्मादि कर्तृत्वेन विकारिणः सत्यत्वम। और जब भगवान जगत आदि के कर्ता बन जाएंगे, उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे, तो कर्ता तो विकृत होता है। हाँ? किसी भी क्रिया का क्रिया करने वाला कर्ता श्रमित होता है ना? सोचते सोचते थक जाता, बुद्धि काम नहीं दे रही, थक गए। हाँ? तो इस प्रकार से जगत प्रपंच का रचना करने वाला कर्तृत्व भगवान में अगर है, तो भगवान विकृत क्यों नहीं होंगे? उनको भी थकावट आएगी। प्रश्न है ना ये। जगत जन्मादि कर्तृत्व विकारिण सत्यत्वम पूर्ण। तब फिर भगवान में सत्यत्व कैसे आया? हाँ? और पूर्णत्व कैसे रहा? विकारी जो है वो तो पूर्ण नहीं हो सकता। तदा इन तीन तरह के प्रश्नों का समाधान इस श्लोक। क्या कहते हैं? स ईशा आजा, वे भगवान अजन्मा, उत्पत्ति नहीं होती। और सत्यस्य सत्य भी हैं, और स्वप्रकाश स्वप्रकाश भी हैं, और पुराणस्य सनातन भी हैं, निर्विकार भी हैं। 5-6 बातें जो हैं पूर्व पक्षी के शंका से अलग सिद्ध कर दिया। कहते हैं कैसे? विश्वम काय, दोनों बातें बताना है कि भगवान ऐसे भी हैं, विश्व के कर्ता भी हैं। तो बता रहे हैं क्या? विश्वम कायो यस्यो, यह विश्व जिन भगवान की काया है, शरीर है एक। पुरूणि हूतानि नामानि, और सारे नाम जो बुलाने के लिए रखे जाते हैं, घड़ा लाओ, कपड़ा लाओ, कुर्सी लाओ, है ना, ये सब भी उन्हीं भगवान के हैं। सारा विश्व भगवान का विग्रह रूप है, देह है, और सारे नाम उन्हीं के हैं। तथा विधोपि यतो अस्य विश्वस्य जन्मादि। कहते हैं भगवान ऐसे होते हुए भी, सारे नाम सारे विश्व को धारण करने वाले होते हुए भी, अस्य विश्वस्य जन्मादि स्वशक्त्या माया धत्ते। भगवान विश्व के स्वरूप को, नानात्व को, नामों को माया के द्वारा धारण किए रहते हैं, है ना। ताम च नित्य सिद्धया विद्या उदस्य। और फिर भगवान की जो नित्य ज्ञान विद्या है, नित्य सिद्ध ज्ञान विद्या है, स्वरूप विद्या है, उसके द्वारा माया का निराश किए रहते हैं। विद्या उदस्य माने हित्वा, निष्क्रिय आस्ते, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय स्थित रहते हैं। बस यही रहने दीजिए, पूरा नहीं हो पाएगा।